Hello friends, Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I am a consultant pain specialist at Neuron Pain Clinic and KIMS Hospital, Bhubaneswar. So you are watching my YouTube channel, Neuron Pain Clinic. So today, let us talk about something very new topic, and quite a lot of patients correlate to this condition about back pain. So I have talked about few conditions about the back pain in the past, specifically slip disc or spondylitis, sciatica, facet joint pain, and even made a video on the causes of back pain where MRI can be normal also. So in this context, so I am going to talk about something very interesting that is called on sacroiliitis or sacroiliac joint pain. तो ये जो sacroiliitis होता है 2-3 डिफरेंट फॉर्म से होता है. काफ़ी लोग उनको अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह नाम से भी जानते रहते हैं या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के नाम से जानते रहते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर दैट sacroiliitis. तो आइए पहले जानते हैं ये sacroiliac जॉइंट कहाँ है, किधर है हमारा शरीर में. ये मेरे पास एक स्पाइन मॉडल है. ये हमारा स्पाइन का बोन है, सर्वाइकल से थोरासिक लंबार बोन है, और ये जो बाहर का है हिप बोन उसको आइलियम बोलते हैं, और पीछे जाओ तो ये है सैक्रम है. दैट फॉर्म द sacroiliac जॉइंट. ये जो sacroiliac जॉइंट है ये वेरियस कंडीशन में आपको अफेक्टेड होके that will manifest as a back pain, gluteal pain. Sometimes that back or gluteal pain can go to the back of your thigh. So that is the typical manifestation of a sacroiliitis or sacroiliac joint pain. तो जो sacroiliac joint pain होता है किस लिए होता है? एक नंबर 1 एक फॉर्म होता है इन्फ्लामेटरी बैक पेन और स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस. That is the number 1 cause of sacroiliitis. That typically affects middle-aged people. 20 to 50 years old एज में होता है. Having said this, उससे आगे भी हो सकता है. तो ये जो मिडिल एज पेशेंट में होता है उनको टिपिकली मॉर्निंग में ज़्यादा पेन होता है. द मोमेंट दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे फील a lot of pain. नाइट या मॉर्निंग lot of pain in their back and they find it difficult to bend. उनको ऐसे आगे झुकने में बहुत दिक्कत होता है. एटलीस्ट 30-60 मिनट तक ऐसा होता है या 2 घंटा तक ऐसा होता है. फिर धीरे धीरे जैसे दिन चलता है दे फील इट बेटर. सो टिपिकली अर्ली मॉर्निंग नाइट पेन और स्टिफनेस उसको बोलते हैं. आगे झुकने में डिफ़िकल्ट होता है, कर नहीं पाते हैं. दे आर वेरी क्लासिकल ऑफ दिस sacroiliitis और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है. तो टिपिकली ये sacroiliac जॉइंट अफेक्टेड होता है. आइदर एक्सरे में पता चलता है लेट स्टेज में, या तो एमआरआई में इनिशियल स्टेज में सम ऑफ द ब्लड मार्कर्स में पता चलता है. दिस इज वन फॉर्म ऑफ बैक पेन व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो यूनिक इन दिस फॉर्म ऑफ बैक पेन, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और द sacroiliitis. और बहुत नेक्स्ट अदर ग्रुप ऑफ बैक पेन फ्रॉम sacroiliac जॉइंट इज टोटली डिफरेंट. एक तो हो सकता है जो एसआई जॉइंट पेन, टिपिकली मिडल एज्ड फीमेल में ज़्यादा कॉमन है दान मेन. टिपिकली चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी हुआ, ट्रॉमा, गिर गए, चोट लगने की वजह से टेल बोन पेन होता है, ऐसा ये sacroiliac जॉइंट से भी बहुत कॉमन है पेन होता है. ये जॉइंट के चारों तरफ काफ़ी लिगामेंट होते हैं, ठीक है, जो एक बोन टू बोन को अटैच करते लिगामेंट. दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन सोर्स ऑफ द पेन. ट्रॉमा, इंजरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी स्पाइन सर्जरी के बाद, काफ़ी बार जैसे स्पाइन को सर्जरी करके फिक्स हो गया, स्क्रू दे के फिक्स हो गया, तो लॉट ऑफ टाइम देयर इज ए प्रेशर ऑन दिस sacroiliac जॉइंट. तो sacroiliac जॉइंट का पेन का चांसेस और भी बढ़ जाता है उसके बाद sacroiliac जॉइंट का. ओल्ड एज में आर्थराइटिस होता है लाइक एनी अदर जॉइंट. ये जॉइंट में आर्थराइटिस डिजेनरेटिव चेंजेस होता है. सो दीज आर डिफरेंट कॉजेस ऑफ sacroiliac जॉइंट पेन स्टार्टिंग फ्रॉम spondyloarthritis or inflammatory back pain to SI joint pain in female, trauma, spine surgery or arthritis. And दो ग्रुप में causes and treatment are very different. पेन कैसे होता है? पेन यूजुअली लोअर बैक में होता है. आपका बैक में एक डिम्पल लाइन होता है, वहीं पे बताते हैं पेन पीछे की हिस्सा. और कहाँ होता है पेन? जाके आपको बटक एरिया तक जाता है,
बटक से पोस्टीरियर थाई उतना तक यूजुअली ये एरिया मैनिफेस्ट होता है। यूजुअली नी घुटना के नीचे जाता नहीं, जबकि सायटिका का पेन उस ऊपर जो है डिस्क, सायटिका का पेन आपको क्या होता है नीचे तक जाता है। ओके, ये लेकिन घुटना के नीचे तक जाता नहीं, बैक में ग्लूटियल एरिया में बटक में होता है पेन। काफ़ी देर बैठने के बाद भी पेन होता है, सुबह उठने के बाद। सो दीज आर ऑल टिपिकल SI जॉइंट रिलेटेड पेन। इंटरेस्टिंगली, एक्सेप्ट spondyloarthritis or ankylosing spondylitis, in many patients MRI of the spine where pain is coming from the sacroiliac joint is normal. So MRI spine is most of the times is normal. तो डायग्नोसिस कैसे होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, कैसे पेन पैटर्न कैसे होता है, एंड देन रूलिंग आउट सम ऑफ दिस ब्लड टेस्ट दैट वी डू। पेशेंट जो इन्फ्लामेटरी होता है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, उसमें ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है। इन सम पेशेंट दैट MRI में शो चेंजेस, इडिमा, उसमें इरोजन होता है, बाकी काफ़ी सारों में MRI ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सकता है। तो अदर फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस इज दैट डूइंग इंजेक्शन इनटू दैट जॉइंट अंडर एक्सरे गाइडेंस। Put a needle into the joint, sacroiliac joint, do an injection, give a local anesthetic and some corticosteroid. If the pain goes away, pain gets significantly relieved, then it tells that pain is coming from that joint. So that is also a diagnostic injection we call diagnostic nerve block. Coming to the treatment part, treatment is basically if you are having that inflammatory spondyloarthritis or ankylosing spondylitis, तो उसमें ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उसको जो बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिक देते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देते हैं, सल्फासालाजिन से लेके एंड न्यूअर मेडिसिन लाइक टोफासिटिनिम वगैरह, वो सब मेडिसिन उसमें हेल्प करता है। अगर वो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या सैक्रोआइलाइटिस हुआ है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें ट्रीटमेंट ना लेने से दिस कैन बी वेरी डिसेबलिंग इन फ्यूचर। आपको धीरे धीरे वो सैक्रोइलिक जॉइंट फ्यूज हो जाता है, आगे का स्पाइन भी अफेक्ट होकर आपका मोबिलिटी में सीवियर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। आपको चलने में, बेंड होने में, नेक का गर्दन का मूवमेंट करने में, वो सब में भी दिक्कत आपको आगे हो सकता है। इसलिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड सैक्रोआइलाइटिस हुआ है, आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी है और इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, नहीं तो जॉइंट फ्यूज हो जाता है, आपका मूवमेंट वगैरह सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, लाइफ कैन बी वेरी क्रिपल्ड। व्हेयरएज द अदर फॉर्म ऑफ द सैक्रोइलियाक जॉइंट पेन उतने सारे क्रिपलिंग डिसेबलिंग फीचर्स होते नहीं, मतलब जॉइंट फ्यूजन वगैरह होता नहीं, तो उसमें अगेन ट्रीटमेंट मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी, पोस्चर, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये मेन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है। And in patient who do not respond to this, then we do injections into the joint, और ये joint का जो small nerve innervation होता है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ओके, एक और हाई फ्रिक्वेंसी करंट से हम लोग को टारगेट करते हैं। दैट हेल्प्स इन दिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट who are non-inflammatory back pain from the sacroiliac joints. Coming to the prevention part per se, like for most of the chronic pain, I think it is the diet, weight, posture, regular exercise, quitting smoking, okay, ये सब बेहद फायदा रहता है, and early consultation, okay, many a patient they ignore it for years together, spondylitis, back pain, sciatica समझ के, but it may not be that, and sometimes this typically spondyloarthritis or ankylosing spondylitis can be very difficult if you present at a later stage. थैंक यू, आप सबको बहुत शुक्रिया आपके टाइम निकाल के ये वीडियो देखने के लिए। You can share this to your friends, family and other groups for their information and awareness. Keep watching to our channel Neuron Pain Clinic. You can follow us in my Facebook page also, Neuron Pain and Spine Clinic, and also my website neuronpainclinic.com.